पाप, पुण्य और भगवान शिव। एक सेठ बस से उतरे। उनके पास कुछ सामान था। आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने उसे बुलाकर कहा, अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने के कितने पैसे लोगे? आपकी जो मर्जी हो सो दे देना, लेकिन मेरी शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी सुनना या आप सुनाना। सेठ ने मजबूरी में हाँ कर दिया। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी, आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कह दिया कि तू ही सुना। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए ले लिए और सेठ से बोला, सेठ जी, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। मजदूर बोला, सेठ जी, आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, अब जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ो, कल शाम को आपकी मौत होनी है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है, अगर मेरी मौत कल शाम को होनी है तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूं कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुना, ध्यान देकर सुनूंगा। मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तब आप कहना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन पुण्य का जो भी फल होगा वो मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने प्रश्न किया कि पहले पाप का फल भोगना चाहता है कि पुण्य का? सेठ ने मजदूर के बताए अनुसार कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया हो उसका फल आंखों से देखना चाहता हूं। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगताए जाते हैं। सेठ ने कहा कि फिर आपने मुझसे पूछा क्यों? अब पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, पर यहां पर भी अन्याय है। यमराज ने सोचा कि बात तो सही कह रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंसे। मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी की जाए। बेवश होकर यमराज सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी को भी सेठ की इच्छा पूरी करने का कोई उपाय नहीं सूझा। ब्रह्मा जी बेवश होकर यमराज और सेठ को साथ लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे और समस्या बताई। शिव जी ने यमराज और ब्रह्मा से कहा, जाइए अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। शिव जी ने सेठ से कहा, अब कहो तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला, अजी साहब, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूं कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। शिवजी बोले, धन्य है तेरा वो सदगुरु मजदूर जिसने तेरे अंतिम समय में तेरा कल्याण कर दिया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण ही तो तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे बड़ा और पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप भस्मीभूत हो गए। इसीलिए बचपन में हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की बात ध्यान से सुनो, पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।